हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट 2021 सिलेबस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे करें। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पैसेज बना के वीडियो का एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना सिलेबस है, देखो भाई अभी तो नया नहीं आया है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक जो अधीनस्थ बोर्ड है वो आपका सिलेबस जारी नहीं करेगा, जो नया सिलेबस है। लेकिन लगभग वही रहने वाला है। इस बार हो सकता है कि पेपर दोनों अलग अलग हो जाएं, राजस्थान जीके का पेपर अलग हो जाए और साइंस वाला जो पेपर है आपका वो अलग हो जाए। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, कौन कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का ये सिलेबस आपके सामने है और मुझे लगता है कि यही टॉपिक रहेंगे इस बार भी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। जो आप अभी कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई आप कोचिंग जो है आपने कर रखी है, तो वो भी इसी सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहे हैं। तो यही सिलेबस मैं आपको समझाने वाला हूं और यही सिलेबस रहने वाला भी है। तो पहले क्या होता था, एक ही पेपर होता था। 2018 में जो पेपर हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था, 3 घंटे का पेपर था और उसमें 150 क्वेश्चन आए थे 300 नंबर के, जिसमें आपके जो है 100 अंक का पूरा कंप्लीट जीके था, जिसमें राजस्थान जीके था और इसके अलावा आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके 200 नंबर की थी। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि राजस्थान जीके का कंप्लीट सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये चीज तो बहुत आप लोग ध्यान रखना। एक तो ऑब्जेक्ट टाइप होंगे तो सबको पता है। दूसरी बात जो है, परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए आपको 40% अंक निर्धारित है। सही बात है, अगर आपके 40% से कम आएंगे तो आपको पास नहीं किया जाएगा। मिनिमम 40% तो आपको लाने ही होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। इसके अलावा जो है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 आपकी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की यहां पर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान का जो यहां पर पेपर है, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत। तो मतलब राजस्थान का पूरा हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है ना, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं ये हम देख लेते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसके अलावा प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं हो गई हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, संरचनाएं। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, इसके अलावा हस्तशिल्प। इससे पहले एक और टॉपिक था कि राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं और इसके अलावा शैलियां, हस्तशिल्प। फिर 9वें नंबर पे यहाँ पर जो है राजस्थानी भाषा हो गई है, साहित्य हो गया है, कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण। मतलब पूरा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर है, जितने भी टॉपिक होते हैं। इसके अलावा संस्कृति हो गई है, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हो गए हैं, आपके प्रमुख व्यक्तित्व हो गए हैं, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन। मतलब कृषक का मतलब है कि जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, वो सारे के सारे किसान आंदोलन रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन आपके सामने है, राजस्थान का एकीकरण आपके सामने है और इसके अलावा राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास महिलाओं के संदर्भ में। तो लगभग 17 टॉपिक हैं जो आपके राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत है। अब हम बात कर लेते हैं भूगोल। राजस्थान का जो भूगोल है उसमें भी काफी सारे टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर पूरा स्थिति विस्तार आ गया है, मुख्य भौतिक विभाग आ गए हैं आपके, अरावली, मैदानी, पठारी, मरुस्थलीय प्रदेश, अपवा तंत्र आ गया है, मतलब पूरी नदियां, ये सब आ जाएगा। इसके अलावा जो है जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, पशुधन, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे आपके बहुउद्देशीय परियोजनाएं में आपकी जो है IGNP हो गई है और भी काफी सारी परियोजनाएं हैं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। तो लगभग 16 टॉपिक आपके जो है भूगोल में है। ठीक है, और इसके अलावा बस यही है, यहाँ पर पूरा ज्योग्राफी आपको दे रखा है और इसके अलावा पूरा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। मतलब पॉलिटिकल का यहाँ पर कोई भी टॉपिक मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, साहित्य और परंपराएं, विरासत पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान का कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। इसके लिए मैंने लास्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लक्ष्य की जो गाइड है, 2 पार्ट है उसके, उन दोनों पार्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 गाइड आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास
पहले से कोई बुक है, पनोरमा है, धरोवर है, तो उससे भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपके पास समय है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी का एक सेपरेट अलग से जो है कैटेगरी है आरपीएससी, उस आरपीएससी कैटेगरी में पहले से काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें राजस्थान जीके की कंप्लीट जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर राजस्थान जीके पढ़ाई जाती है। जो आरएस सेलेक्टेड है वो अभी वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं और यहाँ पर जो है अब आ जाता है साइंस का सिलेबस। अगर हम यहाँ पर बात करें साइंस में, तो भाई चाहे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप बायोलॉजी के हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के हो, तीनों स्ट्रीम के लिए यही सिलेबस रहने वाला है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में फोकस पूरा यहाँ पर किया गया है कि जो एनसीईआरटी वाला सिलेबस है, जो 11th-12th आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है, जिसमें आपका यहाँ पर सवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, उसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं आपके, मूल स्तंभ, ये मतलब 11th का जो है पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा है। 11th एनसीईआरटी का पोर्शन ज़्यादा है, जिसमें आपका उत्तक हो गया, उत्तक तंत्र हो गया, पादप कार्यकी हो गया, मतलब पूरा बोटनी यहाँ पर आपको दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गई है, पादपों का आर्थिक महत्व हो गया है, सेल हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम बोटनी वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा और भी जैसे पार्ट बी की यहाँ पर बात करें हम बायोलॉजी के अंदर ही, तो आनुवांशिकी पूरा जेनेटिक आ जाता है। जेनेटिक में आपका डीएनए, आरएनए और भी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये भी आपको पढ़ना होगा। कशेरुकी में क्या है, एकशेरुकी में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और इसके अलावा जो है पूरा ह्यूमन सिस्टम, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना होगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब आपको टॉपिक पढ़ने होंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब पढ़ने होंगे। पेशीय तंत्र आपको पढ़ना होगा। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है जैव विकास, ठीक है, यानी जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो आपको पढ़ना होगा। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये आप 11th और 12th की जो बुक देखेंगे एनसीईआरटी वाली, सारे चैप्टर्स हैं, तो उनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी को आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके जो रिलेटेड आपने एमसीक्यूज कर लिए, बढ़िया से आपने सेल्फ नोट्स बना लिए, तो आपको कोचिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी, पढ़ना तो होगा। और जिन बच्चों ने पहले से कोचिंग कर रखी है, जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, उनको तो कोई समस्या नहीं आने वाली है, उनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं। तो जिन्होंने नीट की सिलेक्शन मतलब नीट की प्रिपरेशन की हुई है बट सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकल में आपको कॉलेज नहीं मिली, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में भी वही 11th-12th का पूरा मटेरियल है, जैसे कि आप देख पाएंगे डायनेमिक्स हो गया, ठीक है ना, और इसके अलावा आपके पूरा बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स है, और इसके अलावा जो है दोलन हो गया, वेव्स हो गई है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, ऑप्टिक्स हो गया है, एटम हो गया है, न्यूक्लियस हो गया है, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। सेमीकंडक्टर है आपका, तो वही टॉपिक है, मतलब 11th-12th का टॉपिक ही आपको जो मिलेगा। अब फिजिक्स के अंदर यहाँ पर लगभग कितने टॉपिक दे रखे हैं, 10 टॉपिक हैं। तो अभी आप इन 10 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लें सभी टॉपिक के, ठीक है। और अब लास्ट में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान यहाँ पर आप देख पाओगे कि पूरी आवर्त सारणी, परमाणु गुणधर्म है, इसके अलावा परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल जो आपको 11th में मिलेगा, क्वांटम नंबर्स ये भी आपको 11th में मिलेगा। पाउली अपवर्जन नियम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है, अभाव नियम ये भी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एसपीडीएफ कक्षा के बारे में, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजेले की है वो आपको पढ़नी होगी। इसके अलावा परमाणु गुणधर्म में जैसे आपका आकार हो गया, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये आपके दे रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11th में आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से सभी टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है रासायनिक साम में आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा। तो ये टॉपिक आपके 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उन्हीं के चैप्टर्स हैं। आयनिक साम्य हो गया, गैसीय अवस्था हो गया, इसके अलावा द्रव अवस्था हो गया, ठोस अवस्था हो गया, तो ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। अब अगर हम 12th की बात करें तो विलियन वाला चैप्टर आपने 12th एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, विलियन वाला चैप्टर है। ठोस अवस्था वाला भी आपको 12th में मिलेगा। इसके अलावा पूरा ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में यहाँ पर कार्बनिक यौगिक का नामकरण आएगा, मतलब नॉमेनक्लेचर आएगा, और सामान्य गुणधर्म आएंगे, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन जिसमें आपके एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रॉपर सिलेबस है।
तो मतलब कुल मिला के आपने देखा होगा साइंस का तो 11th-12th का ही है, बट आपको डिटेल कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो अभी आपके पास समय, आप कोचिंग कर सकते हैं। प्रॉपर जो साइंस के अच्छे टीचर्स हैं उनसे आप पढ़ें, जिन्होंने मतलब मेडिकल लेवल तक पढ़ाया है, जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन करवाई है, या आप कोई भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन पढ़िए। राजस्थान जीके को आप अलग पढ़ें, साइंस को आप अलग पढ़ें, अलग अलग टीचर से पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और खुद भी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बहुत जल्दी वहाँ पर भी जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा लैब असिस्टेंट के लिए, आरपीएससी कैटेगरी में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसएससी की या कोई भी एग्जाम की, तो मेरा प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एसएससी नॉन टेक्निकल में, तो आप मेरी क्लास ले सकते हैं। रेगुलर क्लास हो रही हैं, फ्री स्पेशल भी हो रही हैं, प्लस स्पेशल भी हो रही हैं। तो अगर आपको प्लस क्लास लेनी तो मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें कंप्लीट कोर्स ऑन बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो आप मेरा रेफरल कोड जो है यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है GENUINE10 GENUINE10, आप वो लगाएंगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री स्पेशल क्लास है, एसएससी जीडी की एग्जाम आने वाली है, 16 नवंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो अभी आज 1:30 बजे स्पेशल क्लास है, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन की बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे अनअकैडमी पर जितनी भी मेरी क्लास है आप तक पहुंच पाएंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो मेरी प्रोफाइल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि जो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने की संभावना है। सबसे जल्दी जो नोटिफिकेशन आएगा वो लैब असिस्टेंट का ही आएगा। पोस्ट अभी क्लियर नहीं है कितनी होने वाली है, लगभग 500 के आसपास जो पोस्ट अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। मुझे लगता है 800 या 900 पोस्ट होंगी, क्योंकि इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा वैकेंसी जो है अभी रिक्त हैं, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट निकालनी होंगी। और सिलेबस मैंने समझा दिया, ये 2018 वाला सिलेबस है, बट यही रह सकता है। तो आप इसको इसी को आधार मान के, इसी को बेस मान के आप तैयारी करते रहिए। और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।